कर्म फल का वर्णन। महर्षियों ने भृगु जी से पूछा, हे पाप रहित ये चारों वर्णों का संपूर्ण धर्म आपने कहा, अब शुभ अशुभ कर्मों की दूसरे जन्म में होने वाले फलों को यथार्थ रूप से हमसे कहिए। यह सुनकर मनुपुत्र धर्मात्मा भृगु ने ऋषियों से कहा, इस संपूर्ण कर्म योग के निर्णय को सुनो। मन, वाणी और शरीर से होने वाला कर्म शुभ अशुभ फल देता है और उसी कर्म के अनुसार मनुष्यों का उत्तम, मध्यम और अधम योनि में जन्म होता है। उस देही के उत्तम, मध्यम, अधम और मनवाड़ी शरीर के आश्रित फल देने वाले 3 प्रकार के 10 लक्षण युक्त धर्म का मन प्रवर्तक चलाने वाला है। अन्याय से परधन हरने का विचार, दूसरे का बुरा चाहना और परलोक में अश्रद्धा, ये 3 प्रकार के मानस पाप कर्म हैं। कठोर वचन कहना, झूठ बोलना, सब भांति की चुगली और व्यर्थ बकवाद करना, ये 4 वाणी के पाप कर्म हैं। बिना दी हुई वस्तु लेना, शास्त्र विरुद्ध हिंसा और पर स्त्री गमन, ये 3 शरीर के पाप कर्म हैं। मनुष्य मन से किए शुभ अशुभ कर्म फल को मन से ही, वाणी से किए वाणी से ही और शरीर से किए कर्म का शरीर से ही फल भी पाता है। मनुष्य शारीरिक कर्म दोषों से वृक्षादि योनि, वाणी के कर्म दोषों से पक्षी और मृग की योनि और मानसिक कर्म दोषों से चांडाल आदि हीन योनि में जन्म पाता है। वाणी को नियम में रखना वाग्दंड, मन को वश में रखना मनोदंड और शरीर को वश में रखना काय दंड, ये तीनों जिसके बुद्धि में स्थित हैं वह पुरुष त्रिदंडी कहा जाता है। मनुष्य संपूर्ण जीवों पर इन तीनों दंडों को स्थापित करने और काम क्रोध को वश में रखने से सिद्धि कृतार्थता को पाता है। जो इस शरीर को कर्म में प्रेरित करता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं और जो कर्म करता है उसे भूतात्मा कहते हैं। जीव नामक दूसरा अंतरात्मा सब शरीरधारी क्षेत्रज्ञों के साथ पैदा होता है, जिससे जन्मों में संपूर्ण सुख दुख जाना जाता है। वे दोनों महान सूक्ष्म शरीर और क्षेत्रज्ञ जीवात्मा पंचभूतों के साथ मिलकर ऊंचे नीचे प्राणियों में स्थित होकर परमात्मा के आश्रय से रहते हैं। उस परमात्मा के शरीर से क्षेत्रज्ञ नामक असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं, जो उत्तम अधम प्राणियों से निरंतर कर्म कराते हैं। पापी मनुष्यों का शरीर यम यातना के लिए दूसरा सूक्ष्म पंच तन्मात्रा से उत्पन्न होता है। वह पापी उस शरीर से यम यातना को भोग कर फिर उन पंचभूतों की मात्राओं में विभाग के अनुसार लीन हो जाता है। वह सूक्ष्म शरीरी जीव दुखों को भोग चुकने पर पाप रहित होकर महान और क्षेत्रज्ञ का आश्रय करता है। वह महान और क्षेत्रज्ञ साथ में उस प्राणी के पुण्य पाप का विचार करते हैं, जिनसे मिला हुआ यहाँ और परलोक में सुख दुख भोगता है। मनुष्य जन्म में यदि वह धर्म अधिक और अधर्म थोड़ा किए रहता है तो उन्हें पंचभूतों से युक्त होकर स्वर्ग में सुख भोगता है। यदि अधर्म अधिक रहता है तो मरकर यम यातना भोगता है। उन यातनाओं को भोगने के बाद निष्पाप होकर वह जीव फिर विभाग के अनुसार पंचभूतों का आश्रय लेकर जन्म लेता है। इन जीव गतियों का, जो कि धर्म अधर्म से होने वाली हैं, अपने मन से विचार करके पुरुष को सदा धर्म में मन टिकाना चाहिए। सत्य, रज और तम ये तीनों आत्मा प्रकृति के गुण हैं। इन्हीं गुणों से व्याप्त महतत्व सारे विश्व में स्थित है। इन गुणों में जो गुण जब देह में अधिक होता है तब उस प्राणी को अपने भाव का कर डालता है।
वस्तु का वास्तविक ज्ञान, सत्य गुण का उल्टा ज्ञान तमोगुण का और राग द्वेष रजोगुण का लक्षण है। सब प्राणियों के शरीर इन्हीं के प्रभावों से व्याप्त हो रहे हैं। जिससे आत्मा को सुख का ज्ञान हो, शांत शुद्ध और प्रकाश भाव पैदा हो, वह सत्य गुण है। आत्मा को अप्रीतिकर दुख से मिला विषयों में खींचने वाला रजोगुण होता है। जो मोह युक्त हो, प्रकट ना हो, विजयी हो और तर्क या बुद्धि से ना जाना जाए, वह तमोगुण है। इन तीनों गुणों का जो उत्तम मध्यम अधम फल होता है, वह सब आगे कहा जाता है। वेद का अभ्यास, तप, ज्ञान, शौच, इंद्रियों का निग्रह, धर्म, कर्म और आत्मचिंतन, ये सब सत्य गुण के काम हैं। आरंभ में रुचि होना, फिर अधैर्य, बुरे कामों में फंसना और विषय भोग, ये रजोगुण के काम हैं। लोभ, नींद, अधीरता, क्रूरता, नास्तिकता, अनाचार, मांगने की आदत और प्रमाद, ये तमोगुण के काम हैं। इन्हीं तीनों गुणों का संक्षेप से लक्षण यूं है। जिस कर्म को करते हुए या आगे करने में लज्जा आती है, वह तमोगुण का लक्षण है। जिस कर्म से लोक में प्रसिद्धि चाहे पर फल न होने पर शोक पैदा ना हो, वह रजोगुण का लक्षण है। जिससे ज्ञान प्राप्त करना चाहे, जिसको करने से लज्जा ना आए और जिस कर्म से मन प्रसन्न संतुष्ट हो, उसको सत्य गुण का लक्षण जानना चाहिए। तम का काम, रज का अर्थ और सत्य का धर्म, ये मुख्य लक्षण है। इनमें क्रम से अगला अगला श्रेष्ठ माना जाता है। इन गुणों में जिस गुण से जीव जिन जिन गतियों को पाता है, उन गतियों को संक्षेप से कहता हूं। सात्विक गुण वाले देव भाव, रजोगुणी मनुष्यत्व और तमोगुणी पक्षीपन को पाते हैं। ये तीन प्रकार की गति है। सत्य, रज और तम, इन तीन गुणों से होने वाली गति कर्म और विद्या के अनुसार उत्तम, मध्यम, अधम होती है। वृक्षादि स्थावर, कृमि, कीट, मछली, सांप, कछुआ, पशु और मृग, ये तमोगुणी अधम गति है। हाथी, घोड़ा, शूद्र, म्लेच्छ, सिंह, व्याघ्र और शूकर, ये तमोगुणी मध्यम गति है। चारण भाट, गरुण आदि पक्षी, पाखंडी पुरुष, राक्षस और पिशाच, ये तमोगुण की उत्तम गत जाननी चाहिए। भल्ल, मल्ल, नट, शस्त्र से जीने वाले, जुआ, मद्यपान में आसक्त पुरुष, ये रजोगुण की अधम गति है। राजा, क्षत्रिय, राजपुरोहित, विवाद करने वाले, ये रजोगुणी मध्यम गति है। गंधर्व, गुहक, यक्ष, विद्याधर और अप्सरा, ये रजोगुणी उत्तम गति है। वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्राह्मण, विमानचारी देवता, नक्षत्र और दैत्य, ये सत्य गुण की अधम गति है। यजमान, ऋषि, देवता, वेद, ज्योति, वर्ष, पितर और साध्य देव, ये सत्य गुण की मध्यम गति है। ब्रह्मा, प्रजापति, धर्म, महतत्व और प्रधान, इसको सत्य गुण की उत्तम गति विद्वान लोग कहते हैं। इस प्रकार मन, वाणी और शरीर के तीन प्रकार के कर्मों से होने वाली त्रिगुणमयी उत्तम, मध्यम, अधम, तीन प्रकार की सब प्राणियों की गति कही गई है। इंद्रियों में आसक्ति और धर्माचरण न करने से मूर्ख, अधम मनुष्य पाप योनि को प्राप्त होते हैं। इस लोक में यह जीव जिस जिस कर्म से जिस जिस योनि में जन्म लेता है, उन सबको क्रम से सुनो। महापातकी पुरुष बहुत वर्षों तक भयानक नरकों में पड़कर पाप कट जाने पर बाकी भोग भोगने के लिए इन नीच योनियों में जन्म लेता है।
ब्रह्म हत्या करने वाला कुत्ता, सुअर, गधा, ऊंट, बैल, बकरा, मेढ़ा, मृग, पक्षी, चांडाल और पुक्कस की जाति में जन्मता है। मद्यपान करने वाला ब्राह्मण कृमि, कीड़ा, पतंग, मैला खाने वाले पक्षी और हिंसक प्राणियों की जाति में जन्मता है। सोना चुराने वाला ब्राह्मण मकड़ी, सांप, गिरगिट, जलचर पक्षी, हिंसक जीव और पिशाच की योनि में जन्मता है। गुरु पत्नीगामी पुरुष सैकड़ों बार घास, गुल्म, लता, कच्चा मांस खाने वाले, दाढ़ वाले और क्रूर कर्मियों की योनि में जन्म लेता है। हिंसक मनुष्य कच्चा मांस खाने वाले, कृमि और अभक्ष्य भक्षी होते हैं। चोर एक दूसरे को खाने वाले प्राणी होते हैं। चांडाली से संयोग करने वाले प्रेत होते हैं। पतितों से संसर्ग, पर स्त्री और ब्राह्मण धन हनने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। मणि, मोती, मूंगा और विविध रत्नों को चुराकर हेमकार पक्षियों में जन्मता है। अन्न चुराकर चूहा, कांस की चोरी से हंस, जल चुराने से मेढक, मधु चुराने से मक्खी, दूध की चोरी से कौवा, रस चुराने से कत्ता और घी चुराने से नेवला होता है। मांस चुराने से गीध, चर्बी चुराने से जल काक, तेल की चोरी से तेलपक पक्षी, लोन चुराने से झिंगुर और दही की चोरी से बलाका पक्षी होता है। रेशम चुराने से तीतर, अलसी के कपड़ों की चोरी से मेढक, कपास वस्त्र चुराने से सारस, गौ चुराने से गोधा और गुड़ चुराने से वागुत पक्षी होता है। उत्तम सुगंध की चीज चुराने से छछूंदर, पत्ते शाक चुराने से मोर, पकवान चुराने से भेड़िया और कच्चा अन्न चुराने से शल्यक होता है। आग चुराने से वक, सूप मुसल चुराने पर मकड़ी और लाल वस्त्र चुराने से चकोर पक्षी होता है। मृग्या हाथी चुराने से नाहर, घोड़ा चुराने से व्याघ्र, फल मूल की चोरी से वानर, स्त्री चुराने से रीछ, पीने का जल चुराने से चातक, सवारी की चोरी से ऊंट और पशु की चोरी से बकरा होता है। मनुष्य दूसरे की कोई भी वस्तु चुराकर और बिना होम हवि भोजन से अवश्य पक्षी होता है। स्त्रियां भी चोरी करने पर इन्हीं दोषों को पाती हैं और उन्हीं जंतुओं की स्त्री बनती हैं। बिना आपत्ति के अपने अपने नित्य कर्मों से पतित पुरुष पाप योनियों में पैदा होकर शत्रुओं की यहाँ दासपना को पाते हैं। अपने धर्म से भ्रष्ट ब्राह्मण उल्का मुख प्रेत होकर वमन खाता है। क्षत्रिय कटपूत प्रेत होकर विष्ठा और मुर्दा खाता है। अपने धर्म से भ्रष्ट वैश्य नेत्राक्ष ज्योतित प्रेत होकर पीव खाता है और शूद्र चैलाशक प्रेत होकर कपड़े की जूह खाता है। विषयासक्त पुरुष जैसे जैसे विषयों का सेवन करते हैं वैसे वैसे उनमें उनकी कुशलता हो जाती है। वे निर्बुद्धि उन पाप कर्मों के बार बार करने से यहाँ अनेक योनियों में जन्म लेकर दुख पाती हैं। तामिस्त्र आदि भयानक नरकों में बार बार जन्म होता है। अस्सी पत्र आदि वनों में चलना पड़ता है। यमलोक के बंधन और छेदन के दुख भोगने पड़ते हैं। अनेक पीड़ाएं होती हैं। कौवा उल्लू नोच नोच कर खाते हैं। जलती रेत का ताप और कुंभी पाक आदि दारुण नरक भोगने पड़ते हैं। दुख से पूर्ण पशु आदि की योनि में बारंबार जन्म होते हैं। सर्दी गर्मी की पीड़ा और भांत भांत के भय होते हैं। फिर गर्भ में वास होता है। दुखद जन्म होता है। विविध बंधन श्रृंखला वगैरह का और दासपना प्राप्त होता है। बांधवों का वियोग, दुर्जनों का सहवास, दुख से धन पाना, धन का नाश, कठिनता से मित्र पाना और शत्रुओं से वैर भाव होता है। जिसका उपाय न हो सके ऐसा बुढ़ापा आता है। व्याधियों से कष्ट, नाना प्रकार के दुख और दुर्जय मरण होता है।
मनुष्य जिस भाव से जो कर्म करता है उसी के अनुकूल शरीर धारण करके फलों को भोगता है। यह सब कर्म फलों का व्रत कहा गया। अब ब्राह्मणों का कल्याण करने वाला कर्म सुनो। वेदाभ्यास, तप, आत्मज्ञान, इंद्रिय संयम, अहिंसा, गुरु सेवा, ये कर्म ब्राह्मणों को परम हितकारी हैं। इन सब शुभ कर्मों में भी पुरुष का अधिक कल्याण करने वाला कर्म आत्मज्ञान है। वह सब विद्याओं में श्रेष्ठ है और उससे मोक्ष मिलता है। इन ऊपर कहे 6 कर्मों में लोक परलोक दोनों में अधिक कल्याणकारी वैदिक कर्म है। वैदिक कर्मों में ऊपर कही सब क्रियाओं का अंतर्भाव होता है। स्वर्ग आदि सुख और अभ्युदय करने वाला प्रवृत्ति कर्म और मोक्ष देने वाला आत्मज्ञान रूप निवृत्त कर्म, ये 2 प्रकार के वैदिक कर्म होते हैं। इस लोक के और परलोक के सुख की कामना से किया हुआ कर्म प्रवृत्त और निष्काम आत्मज्ञानार्थ किया कर्म निवृत्त कहलाता है। प्रवृत्त कर्म के करने से देवताओं की समता को और निवृत्त कर्म के करने से पंचभूतों को उलांघ कर मोक्ष पाता है। सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को समान देखने वाला आत्मयाजी मोक्ष को पाता है। द्विज शास्त्रोक्त कर्मों को भी न कर सके तो ब्रह्माध्ययन, इंद्रिय निग्रह और वेदाभ्यास ही करे। इन्हीं आचरणों से ही विशेषकर ब्राह्मण के जन्म की सफलता है। द्विज आत्मज्ञान को पाकर ही कृतार्थ होता है, अन्यथा नहीं। पितर, देवता और मनुष्यों के धर्म का मार्ग दिखाने वाला वेद ही नेत्र है। वे मीमांसा आदि शास्त्रों के विचार बिना जानने में अशक्य है और अनंत है। यही मर्यादा है। जो स्मृति वेद मूलक नहीं है, जो वैदिक देव यज्ञ आदि को झूठा बतलाने वाले ग्रंथ हैं, उन सबको निष्फल और नरक गति देने वाले जानना चाहिए। वेद से भिन्न मूलक जो ग्रंथ हैं, वे सब उत्पन्न होते हैं और थोड़े समय में नष्ट हो जाते हैं। जो आधुनिक होने से निष्फल और असत्य हैं, चारों वर्ण, चारों आश्रम, तीनों लोक और भूत भविष्य वर्तमान काल सब वेद से ही प्रसिद्ध होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 भी वेद से उत्पन्न हैं और सप्तादि गुणों के कर्म से हैं। सनातन वेद यज्ञ आदि से चराचर विश्व का धारण और पालन करता है। इसलिए वेद अधिकारी के परम कल्याण का साधन है। सेनापति, राज्य, न्यायाधीश और सबका स्वामी वेद शास्त्रज्ञ ही होता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि गीले वृक्षों को भी भस्म कर डालता है, वैसे ही वेदज्ञ अपने कर्म दोषों को भस्म कर डालता है। वेद के तत्व को जानने वाला चाहे जिस आश्रम में रहकर इसी लोक में मोक्ष पा जाता है। अज्ञों से ग्रंथ पढ़े हुए श्रेष्ठ हैं, उनसे धारण करने वाले श्रेष्ठ हैं, उनसे भी अर्थ समझने वाले श्रेष्ठ हैं, उनसे भी शास्त्रानुसार आचरण करने वाले श्रेष्ठ हैं। तप और विद्या ब्राह्मण का परम हितकारी है। ब्राह्मण तप से पाप नाश करता है और ब्रह्म विद्या से मोक्ष पाता है। धर्म के तत्व को जानने की इच्छा वाले प्रत्यक्ष अर्थात श्रुति, अनुमान अर्थात स्मृति और विविध शास्त्रों को भली भांति जाने। जो वेद और धर्म शास्त्र का वेद के अनुकूल तर्क से विचार करता है, वह धर्म को जानता है, दूसरा नहीं जानता। इस प्रकार मोक्ष देने वाले सब कर्म कहे गए हैं। अब इस मानव धर्म शास्त्र के रहस्य का उपदेश करते हैं।